जोहार हज़ारीबाग। मैं फैज़ अनवर, आप देख रहे हैं जोहार हज़ारीबाग। कल 4 जून को जैसे ही काउंटिंग ख़त्म हुआ तो पूरा देश में जो है खलबली मच गया। भाजपा का नारा 400 पार जो था, उसके आसपास भी भाजपा नहीं पहुंच पाई और अब जो है सरकार बनाने के लिए भाजपा को अलग अलग संगठनों का सहारा लेना पड़ेगा, जिसमें सबसे बड़ी पार्टी है जो टीडीपी चंद्रबाबू नायडू की पार्टी है, और उसके बाद जेडीयू जो नीतीश कुमार की पार्टी है। ये सबसे अहम रोल निभा सकते हैं। टीडीपी तेलुगु देशम पार्टी को 16 सीटें मिली हैं और ये इनके बिना सरकार बना सकती है कि नहीं भाजपा, ये देखना बहुत अहम है। और नीतीश कुमार को 12 सीटें मिली हैं, तो जेडीयू के बिना क्या भाजपा सरकार बना पाएगी, ये देखना अहम है। तो 240 सीट जो है भाजपा को अकेले आई है। कुल मिला के एनडीए जो गठबंधन है, जो गठबंधन में लड़ रही थी सरकार, उसको 292 सीट आई है और सिर्फ भाजपा को अकेले 240 सीटें आई हैं। तो 240 सीटें आई हैं, मतलब 32 सीट जो है वो बहुमत के आंकड़े से कम हो गई है इस बार। इसका मतलब ये है कि बिना किसी के सपोर्ट लिए हुए भाजपा अकेले सरकार नहीं बना पाएगी। अब देखना ये है कि इनके साथ अलायंस कौन कौन थे। टीडीपी थे अलायंस, तो 200 उनको 16 सीट मिला है, तो अभी हो गया 256 सीटें टीडीपी को जोड़ के। टीडीपी के बाद हम लोग आएंगे जेडीयू को। अगर जेडीयू को जोड़ेंगे तो 12 सीटें और जोड़ लेते हैं, तो 56 10 66 68 268 सीटें हो जाएंगी। अभी भी 4 सीटें जो है वो कम हो जाएंगी। तो यहाँ पे शिवसेना है, शिवसेना जो शिंदे का ग्रुप है, उसमें 7 सीटें आई हैं, वो भी अलायंस के साथ थे। उनको जोड़कर 275, बहुमत से 3 सीटें ज़्यादा आ जाएंगी। और 5 सीटें जो है एलजेपी को आई है, जो पासवान की पार्टी थी, रामविलास पासवान की पार्टी थी, उनके बेटे लड़ रहे थे, उनको 5 सीटें आई है। तो ऐसा जोड़ के 280 सीटें टोटल आ रही हैं भाजपा को। और बाकी जो 12 सीटें हैं निर्दलीय या फिर इंडिपेंडेंट अलग अलग कैंडिडेट हैं जो भाजपा समर्थित थे, वो लोग जीते हैं। आपको बता दें कि अगर कांग्रेस को सरकार बनानी होगी तो 234 सीटें आई हैं इंडिया गठबंधन को, जिसमें कांग्रेस ने अकेले जो सीट लाया है वो 99 सीट लेकर आए हैं, जिसमें पप्पू यादव कांग्रेस के ही थे, तो निर्दलीय उन्होंने लड़ा, लेकिन वो भी एक सीट जीत गए। तो कांग्रेस उस सीट को अगर जोड़ रही है तो 100 सीट कांग्रेस की हो सकती है। एसपी उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी निकल के आई है सपा की, अखिलेश यादव की पार्टी 37 सीट ला के आगे है। उसके बाद फिर बंगाल में ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, जो ममता बनर्जी की जो पार्टी है, वो लगभग 29 सीटें लाई हैं। सपा के बाद इनका है, तो 234 सीटों में जो इंडिया गठबंधन के साथ है 99 सीट आईएनसी को, कांग्रेस को, सपा को 37 सीटें और 29 सीटें जो है तृणमूल कांग्रेस को। डीएमके जो तमिलनाडु की पार्टी है वो 22 सीटें लेकर आई है। और उसके बाद शिवसेना उद्धव ठाकरे की जो ग्रुप है वो 9 सीटें लेके आई है। एनसीपी जो शरद पवार की एनसीपी है वो 8 सीटें लेके आई है। आरजेडी बिहार से 4 सीटें लेके आई है और सीपीएम को 4 सीटें मिले हैं। ये सब जोड़ के 234 है। और अन्य लोग जो है पूरा इस चुनाव में 18 लोग ऐसे हैं जो जो एनडीए के साथ भी नहीं रही है और इंडिया के साथ भी नहीं रही है। तो इन लोगों का भी शायद इस चुनाव में महत्वपूर्ण हो जाएगा, अगर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू भाजपा को या भाजपा को साथ नहीं देते हैं, एनडीए को साथ नहीं देते हैं अगर गवर्नमेंट बनाने में। तो अब हलचल तेज़ इसलिए हो गई है क्योंकि अभी अभी देखा गया है कि बिहार से नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव दोनों एक ही फ्लाइट से गए हैं। और ये भी देखा गया है कि एसपी के अखिलेश यादव चंद्रबाबू नायडू से मिले हैं। तो क्या इंडिया जो गठबंधन है वो चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार से संपर्क कर रही है, या तो फिर जो दिल्ली हेडक्वार्टर में बात चल रही है एनडीए की, उसमें नीतीश कुमार और चंद्रबाबू समर्थन दे देंगे। और समर्थन दे देंगे तो किस पोस्ट के लिए? सबसे बड़ा खेल यहीं पे होगा कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू कुछ बड़ा पोस्ट मांगेंगे सरकार में। हो सकता है प्रधानमंत्री का ही पोस्ट मांग लें, ऐसा भी हो सकता है। इसीलिए ये खेल इतना इंटरेस्टिंग हो गया है। अगर बहुमत नहीं आई है तो भाजपा जो है अकेले 240 सीट लेकर आई है और 32 सीट दूर है बहुमत से। अब इनको 32 सीट के लिए किसे किसे संपर्क करना है ये भाजपा भली भांति जानती है, लेकिन यही जानना होगा कि अगर जिन्हें भी वो गठबंधन में बुलाएगी क्या वादा करेगी, कौन सा सीट मिलेगा, क्या देगी, ये सब देखना बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा आगे 2-3 दिनों में। जहाँ इंडिया की राजनीति जो है किस तरह से पलटेगी ये देखना बहुत दिलचस्प होगा, क्योंकि इंडिया गठबंधन भी इधर जो है वो 234 से 272 करने में लगी हुई है और जोड़ तोड़ की राजनीति जो है अब शुरू हो गई है। अब देखना यही है कि नीतीश कुमार चंद्रबाबू नायडू इंडिया गठबंधन के साथ सरकार के
ऐसे टर्म्स में आते हैं या प्रधानमंत्री या उप प्रधानमंत्री किसी ऐसे टर्म्स में आते हैं, या फिर भाजपा के साथ ही स्पीकर का पोस्ट या फिर कुछ बड़े मंत्री पद का पोस्ट या होम मिनिस्ट्री का पोस्ट लेकर एनडीए के साथ रहते हैं। तो यही अब देखना है। और बिहार में नीतीश कुमार का तो रिकॉर्ड आपने देखा ही है, किस तरह से वो पलटते रहते हैं, कभी आरजेडी के साथ चले जाते हैं, कभी भाजपा के साथ आ जाते हैं, तो कभी कांग्रेस के साथ समर्थन रहता है उनका। तो ये उनका जो नेतृत्व हमेशा देखा गया है, और लोग आकलन लगा रहे हैं कि इस बार भी चुनाव में शायद नीतीश कुमार जो हैं फिर से पलट ना जाएँ। अगर टीडीपी चंद्रबाबू की बात करें तो चंद्रबाबू नायडू जो हैं वो इलेक्शन के बाद अनाउंस होने के बाद ही बहुत लेट से जो है एनडीए के साथ गठबंधन किया है, तो वो भी किधर भी जा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। लेकिन अभी जो रिसेंट भाषण है उन्होंने कहा कि हम लोग एनडीए के साथ हैं और सरकार जो है एनडीए के साथ रहकर ही बनाएंगे। लेकिन नीतीश कुमार का अभी तक कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं आया है कि वो एनडीए के साथ सरकार रह के बनाएंगे, और बनाएंगे तो वो क्या पोस्ट चाह रहे हैं, किस पद पर रहना चाहते हैं, ये सारी चीज़ अब 2 दिन में देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। तो आपको बता दूं कि भाजपा अकेले जो है उसका परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं हुआ है। 240 सीट अकेले लेकर आई है। पिछले बार फुल बहुमत था, 303 सीटें थीं, उसके पहले 282 सीटें थीं। तो इस बार लगभग 60 से 63 सीटें भाजपा की कम हुई है, और कांग्रेस ने इस बार अच्छा परफॉर्मेंस किया है, 54 से सीधे 99 सीट तक आ गई है। और इंडिया गठबंधन जो है यूपी में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस की है, जहां भाजपा की सरकार जो है सेकंड पोजीशन पे आ गई है। भाजपा ने 33 सीट लाए हैं यूपी में, वही सपा ने 37 सीट लाए हैं, और कांग्रेस ने भी वहां पे 8 सीटें लेकर आई हैं, 6 सीटें लेकर आई हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है कि अब सरकार किसकी बनेगी, नीतीश कुमार चंद्रबाबू नायडू के साथ प्रधानमंत्री मोदी कैसे समन्वय बनाते हैं और उन्हें क्या पोस्ट देते हैं, ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग है।